वेलकम बैक टू NGCon Academy ईटा गाइडलाइन। चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन को शुरू किया हुआ है। फूड जो है अब उसको लेके आते हैं स्टमक से इंटेस्टाइन में। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन देख लें, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके फंक्शंस की तरफ आते हैं कि फंक्शंस इसमें क्या क्या हो रहा है। डाइजेस्टिव फंक्शन ही होते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन इसके पढ़ेंगे। अब ज़रा आप गौर से देखते जाएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है और फिर ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड ड्यूडेनम, द अदर सेकंड वन इज कॉल्ड जीजुनम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब गौर करें, कुछ बातें यहां सीखना जरूरी है, जिसमें से नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 17 फीट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 17 फीट्स है। अच्छा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो 5 फीट है, इसकी 17 फीट है, देन व्हाई दिस इज स्मॉल एंड दैट वन इज लार्ज। तो ये असल में डायमीटर की वजह से, इसकी डायमीटर कम है और उसकी जो डायमीटर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। क्लियर हो गई ये बात। और जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है 4 to 5 आवर्स लगते हैं किस चीज़ में, फूड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन तक जब फूड आता है तो 4 to 5 आवर्स इसमें लग जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक चीज देख लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में इनके जो वॉल्स हैं, ये जिस सीक्वेंस से लिख रहा हूं इसको नोट करें। रिंकल्ड वॉल्स होते हैं। रिंकल्ड वॉल्स जो है, इस वॉल्स में आपको मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। और विलाई जो है दिस फर्दर कंटेन माइक्रोविलाई। तो असल में ये करते क्या है, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और जब आप इसका सरफेस एरिया देखें, इसको खोल के देखें तो ये सरफेस एरिया इसका कितना होगा, जस्ट लाइक अ टेनिस कोर्ट जितना इसका क्या होता है, सरफेस एरिया बन सकता है अगर आप इसको खोल के देखें। तो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन, दे आर रिंकल्ड वॉल्स, देन दे कंटेन विलाई एंड विलाई फर्दर कंटेन माइक्रोविलाई। अब इनके साथ यहाँ एक्सचेंज के लिए 2 चीजें मौजूद हैं जो फंक्शंस में जरूरी होगी। एक हो गया आपके पास लैंप वेसल्स होंगे और दूसरा आपके पास होगा ब्लड कैपिलरीज। ये ओवरऑल एक नेटवर्क सा बना हुआ है। अब जरा दोबारा स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, ये चीजें हमें आएगी काम फंक्शंस में। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, ये जो ड्यूडेनम है, तो ये ड्यूडेनस का वर्ड, ये इसका मतलब है 12 फिंगर्स। तो इट मीन्स कि इसका जो साइज है वो 12 इंचेस है। कितना है, 12 इंचेस इसका हमारे पास ओवरऑल साइज होगा ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम जो है, ये शेप अगर इसका देखें तो हॉर्स शू शेप इसका शेप होगा। एंड दिस ड्यूडेनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, in which first one is called superior duodenum, the second one is called descending duodenum, third one is called horizontal duodenum, and fourth one is called ascending duodenum। ये हमारे पास इसके 4 एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूडेनम जो है, ये इसमें फंक्शन क्या होता है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। गौर से देखिए जरा, इसमें अगर आप फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम देखें तो इसमें होता है मिक्सिंग
ऑफ फूड, ये जो इस वक्त इस फूड को आप खाइम कहेंगे क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है, सेमी लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ फूड विद बाइल, ये कहां से आएगा, लिवर से, आपको पता है। एंड द सेकंड वन पैंक्रियाटिक जूस, ये कहां से आएगा, पैंक्रियास से। तो असल में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एक्चुअली अकर्स इन ड्यूडेनम, जिसमें ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल के साथ कंबाइन होता है। तो बाइल का काम यहाँ पे क्या है और पैंक्रियाटिक जूस का क्या है, ये सीख लें। ये बाइल क्या करता है, ये इस काइम को कन्वर्ट करता है, स्पेशली इसमें जो फेट्स हैं, फेट्स को ये कन्वर्ट करेगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। फिर इन्हीं ड्रॉपलेट्स पे ये पैंक्रियाटिक जूस अटैक करेगा और ये ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये सीक्वेंस से आप सीख लें, गौर करें मेरी बात की तरफ। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो ड्यूडेनम है इसमें मिक्सिंग ऑफ काइम होता है बाइल के साथ और पैंक्रियाटिक जूस के साथ। तो बाइल इसमें से फेट्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और फिर ये पैंक्रियाटिक जूस इस पर अटैक करेगा तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट इस इंटेस्टाइन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं ड्यूडेनम के अंदर। अब अगर आप जिजुनम देखते हैं तो ये एक्चुअली 4 to 7 फीट इसकी लेंथ है। ड्यूडेनम की जिजुनम की लेंथ जो है 4 to 7 फीट है। और दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वेयर केमिकल डाइजेशन मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन गेट कंप्लीटेड। फाइनल प्रोसेस जो है ये इसमें होता है। असल में इस वर्ड जिजुनम का मतलब होता है एम्प्टी। तो इसका काम क्या है, इससे जो है एब्जॉर्प्शन इससे कुछ होगी। और ये असल में बुक में एक वर्ड लिखा है, दिस इज अ बाईपास है। ये बाईपास गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशंस जब करते हैं तो पार्ट ऑफ द जिजुनम इसको यहां से हटा के दूसरा एक पाइप लगा लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस कैन बी बाईपास। क्या मतलब है, जब इंटेस्टाइनल कैंसर होता है स्पेशली और उससे ये स्ट्रक्चर ऑफ जिजुनम ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको हटा के दूसरा जो है ये लगा लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप इलियम देखते हैं तो इलियम जो है इसकी ओवरऑल लेंथ ये 7 to 5 फीट्स, बुक में ये ऐसे लिखा है 7 to 5। तो याद रखिए ये मिनिमम 5 होता है और मैक्सिमम 7 होता है। ये एवरेज में इसकी जो है ये लेंथ है। अब फंक्शन ऑफ इलियम क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेन काम इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। अच्छा, बाइल जो है, बाइल इसकी एब्जॉर्प्शन भी यहां पे होती है। बाइल एब्जॉर्प्शन जब हो जाए तो यही बाइल ये फिर रिटर्न हो जाता है, रिटर्न टू लिवर। तो इस पे MCQ आ सकता है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बाइल जूस इज रिटर्न टूवर्ड द लिवर। और फिर इसके बाद जो वाटरी लिक्विड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं और दैट इज प्रिपेयर एंड कलेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मेन फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैं आसान करके यहां पे लिख लेता हूं, गौर से मेरी तरफ देखिए। What is the main function of small intestine? So the main function of small intestine is actually digestion. अब इसमें डाइजेशन कौन कौन सी होती है, कैसे होती है? In this case, fats is converted into
फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, ये एक बात। दूसरी बात, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एमाइनो एसिड्स। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज और ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल्स। और ये जितनी भी डाइजेशन है ये केमिकल डाइजेशन हो रही है, ये केमिकल डाइजेशन हो रही है। एंड ये केमिकल, इस केमिकल डाइजेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तीन चीजें आपने जहन में रखनी है, इसको याद करना है, एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। नंबर 1, इससे आ जाता है हमारे पास बाइल, एक चीज इन्वॉल्व है बाइल, दूसरा इन्वॉल्व है पैंक्रियाटिक जूस, एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आपके पास होते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम, जो इसी इंटेस्टाइन के वॉल से सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम आपके पास स्पेशली लैक्टोज के लिए लैक्टेज, सक्रोज के लिए सक्रेज, और आपके पास जो सक्रोज के लिए सक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज और माल्टोज के लिए माल्टेज, ये डिफरेंट एंजाइम्स जो डाइसेकेराइड को कन्वर्ट करते हैं मोनोसेकेराइड में, ये एंजाइम इंटेस्टाइनल वॉल से। तो तीन चीजें याद रखनी है, बाइल फ्रॉम लिवर, pancreatic juices from pancreas, and intestinal enzymes from walls of intestine. They are responsible for overall digestive function of small intestine. In the next lecture I am going to talk about the structure and function of large intestine.